क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? कोर्सेज ढूंढ रहे हो, ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़ते हो, यूट्यूब के वीडियोस देखकर सीख रहे हो या किताबों से सीख रहे हो, तरीका चाहे जो भी हो, आप ज्योतिष क्यों सीखना चाहते हो? अगर अपने आप में आपने खुद से ये सवाल किया और इसका जवाब जान लिया तो आपका सीखना आसान हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं। 4 वर्गीकरण है हमारे समाज के: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्म के बिल्कुल करीब है, उनके बाद आए क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद आए वैश्य और वैश्य के बाद आए शूद्र। अब जो ब्राह्मण है उनका काम है विद्या को सीखना, उसमें जो ज़रूरी सुधार है वो करना, उसमें नया क्या है वो ढूंढना, नए को समझना, लोगों तक समझाना और उसको समाज की व्यवस्था का हिस्सा बनाना, ताकि समाज ब्रह्म विद्या के हिसाब से चलता रहे। जो क्षत्रिय है उनकी जिम्मेदारी है कि वो ब्राह्मण की रक्षा करे और समाज के प्रति खुद को समर्पित करे। वो करे जो समाज के लिए आवश्यक है, वो करे जो समाज में धर्म बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिर आए वैश्य। वैश्य वो है जो बिजनेस करते हैं, जो पैसे कमाते हैं। पैसे होना भी ज़रूरी है, तो वैश्य पैसे कमाने का काम करते हैं और वैश्य को उनके पैसे कमाने के काम में मदद करते हैं शूद्र। शूद्र का अपना दिमाग नहीं होता, शूद्र का अपना माइंड और कंसाइंस नहीं होता। शूद्र इंस्ट्रक्शन किसी और से लेते, वो सिर्फ अपना बॉडी यूटिलाइज करते, क्योंकि इंस्ट्रक्शन किसी और से लिया तो उनके इनकम का कुछ हिस्सा भी उस व्यक्ति को जाता है जिसने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। और इसलिए शूद्र जो है वो काम करते हैं जिनको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। अब ये तो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन हुआ, इससे ज्योतिष का क्या लेना देना। अब इससे ज्योतिष को रिलेट करते हैं। हम 4 कारण से ज्योतिष सीखते हैं। पहला कारण होता है खुद के बारे में जो सवाल हमारे मन में है या हमारी ज़िंदगी ने जो सवाल हमको दिए हैं उनके जवाब जानने के लिए, और जो खुद के ही प्रति घूम रहा है और खुद के ही प्रति सवालों का जवाब ढूंढ रहा है वो आएगा शूद्र कैटेगरी में। तो अगर आप खुद के बारे में जानने के लिए ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप शूद्र हुए। मैं कह के किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस वर्गीकरण एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। अगर आप इसलिए ज्योतिष सीख रहे हैं ताकि आप दूसरों की सहायता कर सके, जो गुमराह हो रहे हैं उनकी मदद कर सके, ज्योतिष की कुछ चीज़ें ठीक से समझ सके, ताकि जब आप किसी को सुने, किसी से कुछ समझे तो आपको उसका लॉजिक समझ में आए। अगर आप इसलिए ज्योतिष सीख रहे हैं क्योंकि आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, आपको ये सुनना ज़रूरी लगता है, समझना ज़रूरी लगता है, आप अपने धर्म के बारे में चीज़ें सीखना चाहते हो, व्यवस्था को सीखना चाहते हो, तो आप हुए क्षत्रिय। अगर आप ज्योतिष इसलिए सीखना चाहते हो ताकि आप उससे बिजनेस कर सके, ज्योतिष को एक सोर्स ऑफ इनकम बना सके, ज्योतिष के ज़रिए दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करे और उससे अपनी ज़िंदगी में पैसे ला सके, तो आप वैश्य कैटेगरी में आए। लेकिन वैश्य का कोई पर्टिकुलर ईमान नहीं है। आज ज्योतिष उसके लिए एक प्रोडक्ट, सर्विस या कमोडिटी है। कल कोई और प्रोडक्ट या सर्विस होगा जिसमें ज़्यादा पैसा होगा, तो वैश्य उसको बदल कर कहीं और चला जाएगा। उसके प्राण ज्योतिष में नहीं है, उसके प्राण तो प्रॉफिट में है, और जहाँ प्रॉफिट है वहाँ वैश्य है। तो वो ज्योतिष सिर्फ पैसे कमाने के लिए सीख रहा है, वो ज्योतिष को कुछ देगा नहीं। हो सकता है वो ज्योतिष को तोड़े मरोड़े अपने फ़ायदे के लिए, अपने तरीके से बेचे, सेगमेंट करके, अपने प्रॉफिट को ख्याल में रखे। तो वैश्य कोई तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे ज्योतिष को, शूद्र कोई तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे ज्योतिष को, क्षत्रिय जानकारी लेंगे, हो सकता है अगली पीढ़ी को दे, कुछ योगदान तो करेंगे ज्योतिष को। अब चौथी और सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी है ब्राह्मण की। ब्राह्मण ज्योतिष इसलिए सीखते हैं क्योंकि वो सीखे बिना उनको इनकम्प्लीट फील होता है,
कोई बेचैनी होती है उनके मन में जो उनको बार बार खींचकर ज्योतिष के पास ले जाती है, या ज्योतिष बार बार उनके सामने आकर अपने आप को प्रस्तुत करता है और वो ज्योतिष सीखते हैं। ज्योतिष सीखने से वो ज्योतिष में योगदान देते हैं। ज्योतिष के माध्यम से ब्रह्म गुप्त विद्या को सीखकर औरों को समझाने में मदद करते हैं। जिन लोगों के जीवन में जो भी गलत हो रहा है उसके पीछे का कारण समझाते हैं, उनके कर्मों को सुधारने में सहयोग करते हैं। पैसा, आमदनी ये सेकेंडरी होता है उनके लिए। प्राइमरी होता है ज्योतिष के प्रति प्रेम, उसके प्रति डेडिकेशन, डिवोशन, और ये हमेशा ज्योतिष को एक नए लेवल पे ले जाते हैं। ये कंट्रीब्यूटर है ज्योतिष के लिए। तब आपने समझा 4 कारण होते हैं ज्योतिष सीखने के, खुद के लिए, दूसरों के लिए, पैसों के लिए और ज्योतिष के लिए। शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। अब आपको अपने से सवाल ये करना है कि आप ज्योतिष क्यों सीखना चाहते हो। आप कहाँ हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो। धन्यवाद। जय श्री राम।